हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में लास्ट राइट टू फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक। ठीक है, इससे पहले के आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आज हम सिर्फ 32 से 35 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Right to constitutional remedies described in Articles 32 to 35 of Indian Constitution allows people to go to court if their fundamental rights are violated. This is very important because it helps protect all other rights. ये सबसे important article माना गया है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगर किसी को कहा गया है तो वो है आर्टिकल नंबर 32, बिकॉज उसके अंदर हमें ये फ्रीडम दी जाती है कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है, कोई भी खनन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 फर्स्ट क्लोज में लिखा है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। सेकेंड क्लोज क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू स्पेशल ऑर्डर्स कॉल्ड रिट्स। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ स्पेशल ऑर्डर्स इशू कर सकता है जिसको रिट्स बोलते हैं, रिट्स की फॉर्म में, लाइक हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कियो वारंटो और सर्शियोररी टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। ये कुछ रिट्स हैं, इनको कभी हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। मेनली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को ओवरलुक कर सकता है, उसको बोल सकता है अगर उसको लगता है कि कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसमें दखल दे सकता है, वो अपना फैसला, अपना ऑर्डर सुना सकता है उसके ऊपर। किसी को आप इलीगल डिटेन कर लेते हैं तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो रिट्स के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करते हैं। थर्ड क्लोज में क्या लिखा है? पार्लियामेंट कैन अलाउ अदर कोर्ट्स टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है वो दूसरे कोर्ट्स को भी ये राइट्स देते हैं टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ क्लोज में लिखा है, दिस राइट कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी भी वायलेट नहीं किया जा सकता। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू द पावर टू गो टू द हाईएस्ट कोर्ट टू डिफाइन योर राइट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको बोला गया है क्योंकि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे पास हक है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 33 देख लेते हैं। पार्लियामेंट कैन लिमिट राइट्स फॉर सर्टेन ग्रुप्स। अब किन के लिए लिमिट किया गया है? पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और चेंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, अदर सिमिलर सर्विसेज। दिस इज टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी विद इन दीज ग्रुप्स। जो भी हमारे आर्मी के पर्सनल हैं या पुलिस के लोग हैं, जो भी हैं सिमिलर सर्विसेज में, उनके फंडामेंटल राइट्स को हम चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ, कभी हमें देश की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए हम उनके फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस माइट हैव देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हमने पढ़ा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच restricted to prevent any actions that could harm national security और discipline। ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता कि वो अपनी जो भी वो कर रहे हैं, जो भी हमारे देश के सीक्रेट्स हैं, जो वो कुछ खुल के बोल सके, ये फ्रीडम उनको नहीं दिया जाता, जस्ट टू सिक्योर द सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन ऑफ द सर्विसेज। आर्टिकल 34 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग मार्शल लॉ। If martial law is declared in an area, Parliament can limit some rights, but certain rules still need to be followed even under martial law। अच्छा, मार्शल लॉ क्या है? कभी कभी मिलिट्री रूल लगा दिया जाता है ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में कभी कभी हम मिलिट्री या आर्मी को पूरी व्यवस्था सौंप देते हैं कि वो सबको देखेगी। तो इसमें
हम हमारे फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको थोड़ा ऑल्टर और चेंज किया जा सकता है। हम वो भी सिर्फ पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए। अगर कोई भी मुश्किल की घड़ी आती है तो सिर्फ उस केस में मिलिट्री रूल में हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है। पार्लियामेंट्स, आर्टिकल नंबर 35 देख लेते हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज फॉर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू एनफोर्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये हक होता है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉ बना सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल पनिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड अनटचेबिलिटी। कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, इन सब की केसेस में जो भी पनिशमेंट है उसके खिलाफ जो भी लॉ है हमारे देश में, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास हक है कि वो उसको बनाए। ताकि ये इसलिए है कि ताकि पूरे देश में एक यूनिवर्सल लॉ हो। ठीक है, सबको समान क्राइम जो भी है, ये ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर, इसके खिलाफ सबको बराबर की पनिशमेंट मिले। डिफाइनिंग हाउ कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 35। इन सिंपलर टर्म्स अगर हम देखें आर्टिकल्स 32 to 35, इट मेक श्योर्स दैट इफ समवंस फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड दे कैन गो टू कोर्ट फॉर हेल्प। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स हैव द पावर टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड पार्लियामेंट कैन मेक स्पेशल लॉज टू अपहोल्ड देम इन स्पेशल सिचुएशंस लाइक इमरजेंसीज और मिलिट्री कंट्रोल। ठीक है, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम अपने जो भी ये स्पेशल सिचुएशंस होती है, पार्लियामेंट कैन मेक स्पेशल लॉज, हमारे फंडामेंटल राइट्स को उस केसेस में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये थे आर्टिकल नंबर 32 से 35। एक बार पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।